और अभी पूरी तरह से भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी कई बातें हुई हैं और उसके बाद काम पूरे नहीं हुए हैं। तो वक्त रहते अगर करते तो ज़्यादा इस बात का स्वागत किया जाता, लेकिन किया है तो ठीक है। लेकिन 600 लोगों के 600 किसानों के मरने के बाद अगर आप किसी चीज़ पर बैक फुट पर आते हैं, तो मैं नहीं समझती कि आपने किसानों के हित की बात की है। आपने यहाँ इंसानियत की बात नहीं की, आपने मानवता की बात नहीं की। आपकी जो राजनीतिक ज़मीन थी, जब आपने देखा कि वो खिसकने जा रही है, तब आप बैक फुट पर आए हैं। ये थोड़ा-सा निराशा की बात है। पार्टियाँ जो हैं उन्होंने विरोध किया था, लेकिन उनकी वजह से अगर कानून वापस हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकती कि इन पार्टियों ने विरोध किया इसलिए वापस हुआ। तो अगर हम ये ऐसा कहते हैं तो जो किसान जिन्होंने आंदोलन किया है, इतने 1 साल तक वो सड़कों पर पड़े हैं, उनका प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस करने वाले बयान पर आजाद पार्टी की बरेली प्रभारी को भरोसा क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 महीने बाद किसानों पर थोपे गए 3 कृषि कानून के मुद्दे पर अपना बयान दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर राजनीति गलियारों में राजनीतिक बयानों की बौछारें होने लगी। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की शहर विधानसभा से भीम आर्मी की दावेदार व सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम ने कहा कि 600 किसानों की मौत के बाद प्रधानमंत्री को कृषि कानून वापस लेने की याद आई, लेकिन अभी भी उनके बयान से यह स्पष्ट नहीं है कि कृषि कानून को वापस लिया ही जाएगा। वह पहले भी देश की जनता को लगातार धोखा देते रहे हैं। नोटबंदी के बाद 50 दिन में काला धन लाने की बात कही थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई। जीएसटी के बाद भी फायदे गिनाए गए थे, जिसके फायदे और खामियां व्यापारियों से आसानी से समझी जा सकती हैं। जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं माना जाएगा, जब तक उन पर कानूनी मोहर न लग जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मोदी सरकार को किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे, और मोदी सरकार ने जब अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते देखा तो किसान बिल वापस लेना का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसे किसान हित और मानवता की बात नहीं मानती। यदि यह कानून को वापस लेना था तो 600 किसानों की मौत से पहले लेना चाहिए था। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में खतरा नजर आ रहा है, जिसके चलते सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। पहले पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए, अब कृषि कानूनों को वापस लेने की बयानबाजी की है। आपका नाम? रफ़िया शबनम। क्या हैं आप? जी हाँ, आज़ाद समाज पार्टी ने प्रभारी बनाया हुआ है, और वैसे मेरा एनजीओ है सबका हक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा है, इस बात का तो स्वागत है कि चलिए कहा है उन्होंने, लेकिन बहुत देर कर दी कहने में भी। और अभी पूरी तरह से भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी कई बातें हुई हैं और उसके बाद काम पूरे नहीं हुए हैं। तो वक्त रहते अगर करते तो ज़्यादा इस बात का स्वागत किया जाता, लेकिन किया है तो ठीक है। लेकिन 600 किसानों के मरने के बाद अगर आप किसी चीज़ पर बैक फुट पर आते हैं, तो मैं नहीं समझती कि आपने किसानों के हित की बात की है। आपने यहाँ इंसानियत की बात नहीं की, आपने मानवता की बात नहीं की। आपकी जो राजनीतिक ज़मीन थी, जब आपने देखा कि वो खिसकने जा रही है, तब आप बैक फुट पर आए हैं। ये थोड़ा-सा निराशा की बात है, क्योंकि अभी पिछले कल की बात है, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि बीजेपी को अगर ये कानून वापस बीजेपी नहीं लेती है तो इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शायद उनकी चेतावनी काम आ गई, और इस तरह से उन्होंने अचानक से आकर ये कह दिया कि हम तीनों बिल वापस लेते हैं। लेकिन किसान भाई अभी इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक इस पर मुहर नहीं लग जाती तब तक हमें भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ हो। देखिए, इससे पहले भी नोटबंदी हुई, तब आपने देखा कि टाइम दिया गया कि इसके बाद हम काला धन वापस लेके आएंगे। काला धन वापस नहीं आया। कि जीएसटी लगाएंगे तो ये फ़ायदा होगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लगातार जिस तरह से, और इधर देखिए आपने एनआरसी का था, कितनी परेशानियां महिलाओं ने उठाई हैं इसमें, तो उसमें भी कई जाने गई थी। तो जिस तरह से अटल रवैया इन लोगों का रहा है, तो थोड़ा सा इन पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन विश्वास तब तक नहीं कर सकते जब तक इस कानून पर कानूनी मुहर नहीं लग जाती कि हाँ ये हट गया है। और 600 जाने के बाद अगर आपने कुछ किया है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आपके बरेली शहर से एक नेता हैं कांग्रेस के, असलम चौधरी साहब जी। वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने नेताओं की पीठ थपथपा रहे हैं ये कानून वापस लेने पर। नहीं इसे आपके नहीं, नज़रिए देखते हैं?
देखिए, कोई भी पार्टी, विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्होंने विरोध किया था, लेकिन उनकी वजह से अगर कानून वापस हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकती कि इन पार्टियों ने विरोध किया इसलिए वापस हुआ। तो अगर हम ये ऐसा कहते हैं तो जो किसान जिन्होंने आंदोलन किया है, इतने 1 साल तक वो सड़कों पर पड़े हैं, उनका अपमान होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी विपक्षी पार्टी के कहने से, या किसी विपक्षी पार्टी ने धरना दिया था। किसी विपक्षी पार्टी ने धरना नहीं दिया था, ना ही समाजवादी ने, ना ही कांग्रेस ने, ना ही किसी और पार्टी ने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, वो हमारे किसान भाइयों ने करा था। और जिसकी अगुवाई टिकैत जी ने करी थी, और कितनी ज़बरदस्त आंदोलन था, जबकि उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, आंदोलन जीवी कहा गया। तो जब आप इस तरह से उनको परेशान किया, उनको अपशब्द आप लोगों ने बोले, तो उन्होंने झेला ना, किसानों ने झेला, किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं झेला। तो कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्षी पार्टी इसका क्रेडिट नहीं ले सकती, और ना ही लेने दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आंदोलन किया है आप उनसे पूछिए। एक दिन घर आप भी छोड़ कर देखिए, 8 दिन आप भी वहाँ बैठते जाके। कोई भी कांग्रेस या समाजवादी हमने नहीं देखा कि 8 दिन या 10 दिन घर छोड़कर किसानों के साथ बैठी थी। तो आज आप क्रेडिट कैसे ले लेंगे? हम क्रेडिट पूरा अपने किसान भाइयों को ही देंगे। ठीक है।